आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता नॉर्थ जोन के उपाध्यक्ष कृष्ण अग्रवाल के साथ उद्योगपति राकेश मुंजाल के घर पानीपत पहुंचे। राज्यसभा सांसद ने हरियाणा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि हरियाणा में बढ़ रहा है क्राइम। मैंने तो सबसे पहले बोला कि क्राइम यहाँ तक बदतर हो गया कि मैं हिसार में गया, मैं भूना में गया, मैं फतेहाबाद गया, मैं झज्जर में गया, गोहाना में, मतलब लोगों को गोली मार देने की बात है, बच्चों को उठाने की बात करते हैं, फिरौती की बात करते हैं और पुलिस वालों को गोली मार देते हैं। ये क्राइम जो बढ़ रहा है, यही कहीं ना कहीं सरकार आंख बंद करके सो रही है। पानीपत के अंदर से सरकारी शराब चोरी होती है, ट्रक लगा के चोरी होती है। तो क्राइम बढ़ने का एक बेसिक रीजन है अशिक्षा का होना, दूसरा बेसिक रीजन है कि रोजगार का जाना, और तीसरा रीजन है कि सरकार का ध्यान नहीं देना। अगर सरकार रोजगार पे ध्यान दे दे, बच्चों को रोजगार मिल जाए, तो गुनाह के रास्ते पर नहीं चलेंगे। लॉकडाउन के दौरान लाखों युवाओं का रोजगार खत्म हुआ। आप पार्टी से हरियाणा के प्रभारी व दिल्ली से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा की स्थिति खराब होती जा रही है। कोरोना को रोकने के लिए जो मोदी जी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल सारे देश को अपनाना पड़ेगा, टेस्टिंग और होम आइसोलेशन और उस पर सख्त निगरानी, अगर इन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तो कोरोना हरियाणा के अंदर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी 10 करोड़ लोगों के रोजगार सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जा चुके हैं। मेरा ये मानना है कि कम से कम 20 करोड़ लोग अपने रोजगार खो चुके हैं। माइक्रो इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे है। सरकार को जहाँ पे कोरोना पे ध्यान देना पड़ेगा, वहीं अर्थव्यवस्था पे ध्यान देना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था चले। आज नौजवान नौकरी ना मिलने की वजह से परेशान है, गुनाह के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। खट्टर साहब से मेरा निवेदन है पानीपत की जनता की तरफ से कि यहाँ पे ध्यान दें, और किस प्रकार यहाँ के ऑफिसर अवैध उगाई लोगों से, फैक्ट्रियों से कर रहे हैं। ये चाहिए कि पानीपत के मास्टर प्लान को दोबारा से नियोजित तरीके से देखें। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सिरसा में शराब तस्करी को रोकने के लिए अध्यापकों को लगा दिया गया है, जबकि उन्हें नई शिक्षा नीति को सही तरीके से बच्चों तक पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। सांसद ने कहा कि प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण अशिक्षित होना है, रोजगार जाना, व तीसरा सबसे बड़ा कारण सरकार का ध्यान नहीं होना। अगर सरकार रोजगार दे तो क्राइम कम हो सकता है। परंतु हरियाणा की स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही है। शिक्षा के स्तर की अगर मैं बात करता हूँ तो हरियाणा में अब साइंस स्ट्रीम के बहुत से स्कूल बंद करने की बात चर्चा के अंदर आ रही है, और इससे भी बुरी बात यह है कि शिक्षकों को शिक्षा देने के बजाय आज मैं देख रहा था कि सिरसा जिले में शराब पकड़ने का काम दे दिया। क्या शिक्षक अब पुलिस का भी काम करेंगे? इलेक्शन ड्यूटी पे लगाते हैं, यहाँ पे कोई बाकी ड्यूटियों पे लगाते हैं, अब ऐसी ड्यूटी दे दी कि शराब पकड़ने का काम करेंगे। कि पुलिस तो हर तरीके पे फेल है ही। हर जगह हरियाणा में क्राइम बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों से सरेआम फिरौतियां मांग रहे हैं, पुलिस वालों तक पे गोली मार देते हैं, बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। हर जिले में कहीं ना कहीं रेप की घटनाएं हो रही हैं, और ऐसी स्थिति में शराब की तस्करी रोकने के लिए अगर ये टीचर्स का इस्तेमाल करेंगे, मैं समझता हूँ कि शिक्षा पे बहुत दिक्कत का विषय होगा। नई शिक्षा नीति आई है, उसको स्टडी करके उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए यहाँ के अध्यापक वर्ग को काम करना चाहिए। हरियाणा प्रभारी तौर पर सांसद ने कहा कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में पंचायत नगर निगम का चुनाव लड़ेगी, और बड़ौदा के चुनाव पर जो पार्टी फैसला करेगी उस पर काम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा को 4 जोन्स में बांटा है। चारों जोन के अध्यक्ष ही प्रदेश अध्यक्ष हैं। लॉकडाउन में हुए शराब घोटाले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अनिल विज व दुष्यंत दोनों ही अंदर से एक हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर तीसरी बार सरकार बनाई। पंजाब के अंदर हम प्रमुख विपक्षी दल हैं। हरियाणा में हमारी तैयारी है कि हम पूरे हरियाणा को पंचायत स्तर से लेके
नगर निगम के और बाकी सारे चुनाव लड़े। जहाँ तक बड़ौदा की बात है, जो पार्टी फैसला करेगी उसके हिसाब से काम करेगा। आम आदमी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष का मिलने वाला रहेगा, नया प्रदेश अध्यक्ष सुनने में। देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन को 4 जोनों में बांटा है और 4 अध्यक्ष हमने जोन वाइज बना दिए हैं और वो संगठन का निर्माण कर रहे हैं, संगठन का संचालन कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनाने की जरूरत नहीं। तो चारों ही प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक एक प्रदेश को देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आम आदमी पार्टी संगठन को बूथ लेवल तक ले जाने के अंदर लगी हुई है। हर रोज नए नए हमारे जिम्मेदारियां बांटी जा रही है, योग्य व्यक्ति इसमें जुड़ते जा रहे हैं और व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आम आदमी पार्टी का रोल है। आम आदमी पार्टी में पद अहमियत नहीं रखता। आम आदमी पार्टी व्यवस्था को बदलने के लिए आई थी और उसी कार्य में लगी हुई। सर, शराब घोटाले के अंदर अनिल विज जहाँ आरोपी ठहराते हैं वहीं दुष्यंत चौटाला उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, ये अनिल विज जी, दुष्यंत जी आपस में कहीं ना कहीं लड़ते रहते हैं, अंदर से वो प्रेम करते रहते हैं। जनता ये सब देख रही है। चुनाव से पहले इनके क्या वायदे थे, चुनाव के बाद क्या वायदे थे, आज दोनों मिलके क्या वायदे देते हैं। दोनों एक दूसरे के दुर्विरोधी भी दिखाते हैं और जनता देख रही है कि बराबर के हिस्सेदार हैं हर चीज में, इसलिए ज्यादा बोलना उचित नहीं। किसी पार्टी के सांसद का पूर्व नेता के घर चाय पीना राजनीति में अलग ही मायने निकालता है। राकेश मुंजाल, जो पहले हजका पार्टी में रह चुके हैं, लेकिन हजका का विलय होने के बाद राजनीति से दूर हो गए थे, लेकिन एक बार फिर आम आदमी पार्टी से बढ़ रही नजदीकियां भविष्य में क्या गुल खिलाएंगी, ये तो समय के गर्भ में छिपा है। बहरहाल, आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने आप को मजबूत करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 इंडिया।